स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड फोर्थ क्वेश्चन गेम विथ इंटीजर्स। Vanya and Vova are playing a game. Players are given an integer n. On their turn, the player can add 1 to the current integer or subtract 1. The players take turns. Vanya starts. If after Vanya's move the integer is divisible by 3, then he wins. If 10 moves have passed and Vanya has not won, then Vova wins. Write a program that, based on the integer n, determines who will win if both players play optimally. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि अपने पास दो प्लेयर्स हैं, एक है वान्या, दूसरा है वोवा। दोनों जन एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और ये गेम में एक बीच में एक इंटीजर है जिसको दोनों जन चेंज कर सकते हैं। अब वो जो इंटीजर है, ठीक है, जब दोनों में से किसी का भी पारी आएगा तो वो या तो इंटीजर को प्लस कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं उस इंटीजर में, या -1 कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटीजर है वो 1 से लेकर 1000 तक हो सकता है। अब वान्या कब जीतेगा और वोवा कब जीतेगा? वान्या तब जीतेगा जब उसका पारी आएगा, ठीक है। अपने पारी में वो क्या कर सकता है, या तो उसको प्लस करेगा इंटीजर को, जो बीच में रखा है इंटीजर को, या तो प्लस करेगा या तो -1 करेगा। अगर दोनों में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो जो नंबर है वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वान्या जीत जाएगा। और अगर 10 ऑपरेशंस हो चुके हैं, मतलब पहले इसका पारी आया, फिर इसका पारी आया, फिर वापस इसका पारी आया, फिर इसका पारी आया, ऐसे करके पहला पारी, दूसरा पारी, तीसरा पारी, चौथा पारी, ऐसा करते करते 10 पारी निकल जाता है, ठीक है, 10 टर्न्स निकल जाते हैं। उसके बाद भी अगर वान्या ने जीता है तो वोवा जीता है। ठीक है, वोवा कब जीतेगा? जब 10 पारी निकल गया है फिर भी वान्या नहीं जीत पाया है, तो कौन जीता? वोवा जीता। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम लिमिट पर टेस्ट, जो दिया है 1 सेकेंड। टाइम पर टेस्ट, जो दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में हमको पता है कि 10 पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो 10 पावर 8 ऑपरेशंस, और एक टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट केसेस हैं? एक टेस्ट के अंदर है 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, 100 टेस्ट केसेस है एक टेस्ट केस के अंदर, एक टेस्ट के अंदर 100 टेस्ट केसेस है। ठीक है, तो 100 टेस्ट केसेस के लिए कितना टाइम दिया गया है? 10 पावर 8 ऑपरेशन। तो एक टेस्ट केस के लिए टेन पावर 6, एक टेस्ट केस के लिए कितना? 10 पावर 6 ऑपरेशन, यानी एक टेस्ट केस के में हम मैक्सिमम 10 पावर 6 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एन का वैल्यू कहाँ तक है? 1000 तक, यानी हम इसमें सॉल्यूशन बना सकते हैं ओ एन स्क्वायर O1 से लेके O1 से लेके ON स्क्वायर तक, हर सॉल्यूशन इसमें चल जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ओ एन मतलब 10⁻³ एन का वैल्यू कितना है 1000, ठीक है। तो ओ एन मतलब ओ 1000 तक चल सकता है। ओ एन स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर मतलब 10⁻6 मैक्सिमम है, वहां तक चल सकता है। एन स्क्वायर से ज्यादा कोई सॉल्यूशन आता है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब सॉल्यूशन चलेंगे। कौन से सॉल्यूशन है जो नहीं चलेंगे, वो है एन स्क्वायर से बड़ा, जैसे कि एन स्क्वायर लॉग एन, एन स्क्वायर लॉग एन, एन क्यूब, एन स्क्वायर से बड़ा जो भी आएगा वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म करने का लिमिट 10⁻6 है वो एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूशन नहीं चलेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जानने से पहले ये पता होना जरूरी है कि निकालना क्या है। निकालना ये है कि कौन जीतेगा, वान्या जीतेगा कि वोवा जीतेगा। वान्या जीतेगा अगर ऑपरेशन करने के बाद ऐसा कोई नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल हो, तो वान्या जीतेगा। अगर 10 ऑपरेशन हो चुके हैं, ठीक है, 10 पारी आ चुके हैं, ठीक है, 10 टर्न्स हो चुके हैं, फिर भी वान्या नहीं जीता, तो कौन जीतेगा, वोवा जीतेगा। अगर अगर वान्या जीतता है, ठीक है, अगर वान्या जीतता है तो हमको फर्स्ट प्रिंट करना है, और अगर वोवा जीतता है तो हमको सेकंड प्रिंट करना है। तो देखते हैं कि वान्या कब जीतेगा। एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, एक से लेकर 1000 तक, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1000 तक हो सकता है एन का वैल्यू। इसमें एक सिंपल मॉड्यूलो अरिथमेटिक है। मॉड्यूलो अरिथमेटिक कहता है कि अगर हम किसी नंबर को मॉड्यूलो किसी नंबर तक मॉड्यूलो एन करते हैं, ठीक है, तो अगर मॉड्यूलो एन करते हैं तो 0 से लेकर n-1 तक जितने भी नंबर से वो आएंगे, ठीक है। एक बार बोलता हूँ, अगर हम मॉड्यूलो एन करते हैं, ठीक है, अगर हम मॉड्यूलो एन करते हैं तो 0 से लेकर n-1 तक जितने भी नंबर से वो आएंगे, उसके बाद 0 से लेकर n-1 है वो रिपीट होंगे, ठीक है। पहले अगर मॉड्यूलो 4 करते हैं तो 0 से लेकर 3 तक सब नंबर आएंगे, 0 1 2 3, फिर से 0 1 2 3, फिर से 0 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम वन को, अगर ये सब में हम 3 मॉड्यूलो करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 3 मॉड्यूलो करते हैं, 3 मॉड्यूलो करते हैं, तो क्या होगा, 1 मॉड्यूलो 3 क्या होता है 1, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर, 2 मॉड्यूलो 3 2, 3 मॉड्यूलो 3 0, फिर 4 मॉड्यूलो 3 1, 5 मॉड्यूलो 3 2, उसके बाद 6 7 8
उसके बाद 6 मॉड्यूलो 3 0, 7 मॉड्यूलो 3 1, 8 मॉड्यूलो 3 2। ठीक है, देख सकते हैं कि 0 1 2 0 1 2 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि 0 1 2 0 1 2 रिपीट होता है। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, 3 है, 6 है। हमको क्या करना है? हमको करना है मॉड्यूलो 3, यानी अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका मॉड्यूलो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो या तो आंसर 1 आएगा या तो आंसर 2 आएगा। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हैं? सोचिए, अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो मॉड्यूलो 0 आएगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो या तो मॉड्यूलो 1 आएगा या तो जो मॉड्यूलो है वो 2 आएगा 3 से डिवाइड करने पर। आएगा? आएगा। अब हमको देखना है कि कौन जीतेगा, वान्या जीतेगा कि वोवा जीतेगा। वान्या तब जीतेगा जब उसके टर्न के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और जो वान्या है वो अपना मूव को पास नहीं कर सकता, या तो उसको जो नंबर है उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा या तो 1 माइनस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि वो दोनों में से कुछ भी ना करे, कि 1 भी ऐड नहीं किया और 1 माइनस भी नहीं किया, वैसा का वैसा ही रहने दे दिया। उसको या तो 1 ऐड करना पड़ेगा या तो 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वान्या जीत जाए। कैसे जीतेगा? अगर मान लो 4 है तो 1 माइनस किया तो क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अगर 2 है तो वो 1 प्लस किया तो क्या हो गया? 3 हो गया। तो मतलब 4 या 2 होगा अगर, तो वो जीत जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? अगर 5 या 7 होगा तो वो जीत जाएगा। अगर 10 या 8 हुआ तो वो जीत जाएगा। क्यों? अगर 2 या 4 हुआ तो 2 हुआ तो +1 करेगा 3 आएगा, 3 डिविजिबल है। 4 हुआ तो -1 करेगा 3 आएगा, डिविजिबल है। 5 हुआ तो +1 करेगा 6 आएगा, डिविजिबल है। 7 आएगा, 7 होगा, -1 करेगा 6 आएगा, डिविजिबल होगा। 8 होगा, +1 करेगा 9 आएगा, डिविजिबल होगा। 10 होगा, -1 करेगा 9 आएगा, डिविजिबल होगा। लेकिन मान लो वो वैल्यू 3 6 या 9 है तो वो जीत पाएगा क्या? कैसे नहीं जीत पाएगा? देखिए, अगर 3 है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको या तो प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेशन करने के बाद वो या तो 4 पे जाएगा या तो 2 पे जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो ऑपरेशन करने के बाद या तो वो 2 पे जाएगा या तो वो 4 पे जाएगा। दोनों ही केसेस में दोनों ही डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर 6 है तो या तो वो 5 पे जाएगा या तो वो 7 पे जाएगा। दोनों ही केसेस में डिविजिबल नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर n का वैल्यू 3 6 9 है तो वान्या नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो वान्या नहीं जीत पाएगा। ठीक है, और वान्या नहीं जीत पाएगा तो वोवा जीतेगा। वोवा जीतेगा जब 10 ऑपरेशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो पहला ऑपरेशन में जो वान्या है, ठीक है, वो +1 किया, वो पहुंच गया यहाँ पर। फिर जो वोवा है वो वापस से -1 करके इसको वापस से 3 में पहुंचा देगा। फिर वापस से ये +4 करेगा, फिर वापस से 3 में आएगा, +4, ऐसे करके इन्फिनिट टाइम के लिए चलते रहेगा ये, जिससे कभी भी वान्या नहीं जीत पाएगा। वोवा उसको कभी जीतने ही नहीं देगा। वो जैसे ही 4 में ले जाएगा वापस से जो वोवा है उसको 3 में ला लेगा। इससे होगा ये कि इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा वो, कि कभी भी, क्योंकि हर ऑपरेशन के बाद वो वापस से 3 में ही पहुंच रहे हैं। और जब जब भी पारी आ रहा है वान्या का तो वो 3 में ही है। ठीक है, तो मतलब अब वो कितना भी बार +1 -1 कर ले वो कभी भी वो नंबर नहीं ला पाएगा जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कि 4 में गया फिर वापस इसमें, अब देखो वापस से 3 में आ गया तो वापस से 4 में जाएगा, फिर वोवा फिर से करेगा, वापस से 3 में आ गया।
मतलब ये कभी भी वो नंबर तक नहीं पहुंच पा रहा है जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर n का वैल्यू ऐसा है, ऐसा n का वैल्यू वो है जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे कि 3, 6, 9, तो वान्या हमेशा हारेगा, वोबा जीतेगा। ठीक है, और अगर n का वैल्यू 4, 5 या फिर n डिवाइडेड बाय 3 अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, तो वोबा जीतेगा। ठीक है, और अगर n डिवाइडेड बाय 3 नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे इस केस में 1 और 2, इन दोनों ही केसेस में वान्या जीतेगा, क्योंकि 4 से -1 करेगा, 3 में पहुंच गया, 5 में +1 किया, 6 में पहुंच गया, तो हर केस में वान्या जीतेगा। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। हाँ, इसका कोड ठीक है, तो सिंपल कोड है। सबसे पहले हर टेस्ट केस के लिए मैं लूप चला रहा हूँ। ठीक है, और हर टेस्ट केस के लिए मैं n का वैल्यू ले रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि वो अगर वो इक्वल टू 1 या फिर इक्वल टू 2 है। ठीक है, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 या फिर इक्वल टू 2, इक्वल टू 1 या फिर इक्वल टू 2 है, तो वान्या जीतेगा। कैसे? ऐसे। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो वो नहीं जीतेगा, क्योंकि इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा वो। 3 से 4 में गया, 4 से 3 में, 3 से 4, 4 से 3। ठीक है, तो बस यही, अगर इक्वल टू 1 है तो सी आउट फर्स्ट, यानी वान्या जीता, और अगर डिविजिबल है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सेकेंड, सेकेंड यानी वोवा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON, ON, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON नहीं, O1 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक था, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम टेस्ट केस के अंदर कोई लूप नहीं चला रहे। थैंक यू।